तो दोस्तों, पिछले दो वीडियो में हम लोग इस्चेमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक के मैनेजमेंट के बारे में देखा। और ये मैनेजमेंट स्ट्रोक रिलेटेड मैनेजमेंट का लास्ट वीडियो है। इसमें जैसे जो अनकॉमन टाइप के जो स्ट्रोक हैं, जैसे कि वीनस इन्फार्क्ट हो गया और सब एरेक्नॉइड हेमरेज हो गया, ये जो है इनके मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे। तो ये वीडियो जो है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वीनस इन्फार्क्ट और जो एसएच है वो थोड़े कम कॉमन है। और इनको अगर हम इस वीडियो को देखेंगे तो ये जो है मैनेजमेंट इनका कैसे करना है वो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो इस वीडियो को भी लास्ट तक देखें और जो है वीनस इन्फार्क्ट और एसएच के मैनेजमेंट के बारे में जानकारी रखें। दोस्तों, मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को यह फिगर आप लोगों को दिखाया था और बताया था कि जैसे ब्लड सप्लाई होता है, वैसे ब्लड को ड्रेन करने के लिए वीनस सप्लाई भी होता है, जिससे जो ब्लड के जो गंदे ब्लड हैं वो वापस हार्ट में जाते हैं और प्यूरिफाई होते हैं। तो ये जो अगर इस सिस्टम में अगर कहीं पे ब्लॉक हो गया, अगर यहाँ पे ब्लॉक हो गया या फिर यहाँ पे ब्लॉक हो गया, तो वीनस जो ब्लड है वो वापस नहीं जा पाएगा और यहाँ पे रप्चर हो जाएगा। तो इसको मैनेज करने के लिए जनरली इस क्लॉट को हमको रिमूव करना पड़ता है। तो इस क्लॉट को रिमूव करने के लिए हमें जो इंजेक्शंस होते हैं, जैसे हेपैरिन हो गया, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपैरिन हो गया, वो देना पड़ता है। देन हमें टेस्ट करके देखना होता है कि ये क्लॉट क्यों हुआ। अगर कुछ कारण मिलता है तो हमें उसको ट्रीट करना पड़ता है, और आगे अगर कुछ कारण के हिसाब से हमें कुछ दिनों के लिए ओरल एंटीकोगुलेंट या फिर लाइफ लॉन्ग ओरल एंटीकोगुलेंट लेना पड़ता है। तो ये हुआ वीनस स्ट्रोक का मैनेजमेंट। देन उसके बाद आप आ जाइए एसएच पे, सब एरेक्नॉइड हेमरेज पे। तो सब एरेक्नॉइड हेमरेज का मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो है ट्रॉमा। बाइक एक्सीडेंट हो गया, कोई दूसरा एक्सीडेंट हो गया, वो सबसे कॉमन कॉज है। तो उसके लिए तो आपको पता ही है, प्रिवेंशन बेस्ड है। और दूसरा जो होता है कि अगर हम एन्यूरिज्म, तो जनरली जो एसएच होता है उसमें सीटी एंजियो करके देखा जाता है। सीटी एंजियो में अगर कोई एन्यूरिज्म मिलता है ब्रेन में, कोई ब्रेन का जो ब्लड का जो सप्लाई है उसमें कोई स्वेलिंग मिलता है, तो ऐसे एन्यूरिज्म को हमें जैसे कि आप इस में देख पा रहे हैं, ये जो ब्लड है वेसल है उसमें जो है यहाँ पे थोड़ा स्वेलिंग हो गया है, तो इसको एन्यूरिज्म बोलते हैं। तो इस एन्यूरिज्म को हमें या तो कॉइलिंग करना होगा या क्लिपिंग करना होगा। तो ये होता है एसएच का परमानेंट मैनेजमेंट। और उसके अलावा कुछ मेडिसिन्स होते हैं, जैसे कि वैसोस्पाज्म, जो वेसल सिकुड़ ना जाए उसको प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है, जैसे कि निमोडिपिन होता है, तो वो दिया जाता है। इसके अलावा जो इन पेशेंट केयर होता है वो लगभग पिछले जो दो वीडियो में हमने बताया, वीनस इन्फार्क्ट और पिछले वीडियो में जो हमने इस्चेमिक स्ट्रोक और जो हेमरेजिक स्ट्रोक के बारे में बताया, वो इन पेशेंट केयर इसमें भी सेम होता है। तो इसके बाद में ये हुआ आपका जो एसएच का मैनेजमेंट। तो दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो में देखा वीनस इन्फार्क्ट और एसएच का जो मैनेजमेंट होता है वो कैसे किया जाता है। तो इसके साथ ही स्ट्रोक मैनेजमेंट का जो 3 पार्ट है वो कंप्लीट हुआ। और आगे आने वाले वीडियो में हम कुछ स्ट्रोक रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो कैसे मैनेज करना है, उनसे कैसे अवेयर रहना है, उनके क्या सिम्टम्स होते हैं उनके बारे में बताएंगे। देन उसके बाद लास्ट में स्ट्रोक रिलेटेड कौन कौन से फिजियोथेरेपी, कौन कौन से एक्सरसाइज होते हैं जिनसे स्ट्रोक में जो है जल्दी आपको रिहैबिलिटेशन में इजी होगा और जल्दी रिकवरी होगा। तो ये वीडियो हम आगे अपलोड करेंगे। तो सारे वीडियोस रेगुलरली देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।